उसको सुसंस्कृत भाषा में बताए तो उसको ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है वहां पे आप आके आपका चित्त स्टक हो जाता है, उस जो इमोशंस उत्पन्न हुए उसमें आप स्टक हो जाते हो। आप उस ग्रंथि को तोड़ के आगे नहीं जा सकते हो। जा तो सकते हो लेकिन आपको या शायद आपको जाना नहीं है, या फिर आप में शक्ति नहीं है, या फिर तीसरा आपको मालूम नहीं कि इसके तोड़ के आगे जाना है। समझ रहे? तो फिर एक चीज ऐसी भी होती है कि आपका जो इंप्रेशन पड़ा आपके दिल, तो इससे एक किस्म का ओपिनियन बना रहता है आपका, तो वो भी एक ग्रंथि की तरह ही है जो आपको याद रखना नहीं पड़ता है, आप में इनबिल्ड हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ग्रंथि यानी इमोशंस हो गए आपके? नहीं, इमोशंस देखो, इमोशंस अकेले नहीं होते हैं, उसको चिकास कहते हैं। कर्म और रस की चिकास से ये सारे बनती है चीजें। ग्रंथि का मतलब ये है कि एक फोड़ा जो है ना कैसे बना हुआ होता है, या फिर एक गांठ जो होती है कैसे बनी हुई होती है, ये सारी चीजें ये इम्प्योरिटी है। समझे? जो आपको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, और जब हम उसको अतिक्रमण करने में, या फिर उसको अतिक्रम करने में, मतलब उसको लांघने में, या फिर उसके अबाव उठने में, या फिर इसके थ्रू जाने में सक्षम होते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रंथि भेद। शब्द सुना है आपने कभी? ये शब्द नहीं सुना है आपने? इसको बोलते हैं ग्रंथि भेद। भेद के भेद? भेद, BHED, मतलब आपका तो डिफरेंशिएट हो गया ना, भेद यानी डिफरेंशिएट हो गया। भेद का डिफरेंशिएट नहीं हुआ। भेद का मतलब ये भी होता है कि आप उसको छेद के जा रहे हो। भेद मतलब ये बाण से भेद दिया, नहीं कहते कि इसको छल्ली छल्ली कर दिया, बाण से भेद दिया। इस तरह से आपकी जो वृत्तियां होती है, फिर आपका जो एक एग्जिस्टेंस जो होता है उसके थ्रू चला जाए, मतलब आप खुद ही उसके थ्रू चले जाओ, उससे ऊपर उठ जाओ, या फिर उसको तोड़ दो आप पूरा का पूरा, जैसा भी कर सको। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि जिन जिन कर्मों का आपने प्रतिक्रमण नहीं किया है, तो वो अतिक्रमण है, वो भी ग्रंथि है एक किस्म से। समझे? यस, मे बी नो, यस। अतिक्रमण नहीं, लास्ट पार्ट कैन यू रिपीट दैट अगेन दीपक जी? हाँ, जो चीजें का अभी तक प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, जो अतिक्रमण आपने किए हैं अब तक, और उसका प्रतिक्रमण नहीं हुआ है ठीक तरह से, तो वो भी एक ग्रंथि के किस्म से बना रहता है। बट वही तो कर्म होते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो यही बता रहा हूं ना मैं। कर्म बोलोगे तो उसमें सारी काफी चीज आ जाएगी। ये कर्म को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं उसको आप देख सकते हो ना। कर्म को देख सकते हो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, या फिर कर्म तो कौन बोलेगा कि जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। मैंने किसी का कुछ ले लिया तो कोई मेरा ले लेगा, ऐसा लोग कर्म को समझते हैं। वो तो एक कर्म है, वो क्या है, बाहर किसी, वो भी कर्म है, लेकिन यहां जो स्पेसिफिक कर्म की बात कर रहा हूं कि जिसका अभी तक प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, ऐसे जो अतिक्रमण है कि जिसका अभी तक प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, वो भी एक ग्रंथि के स्वरूप में अस्तित्व में है। तो जब आप प्रतिक्रमण करोगे तब भी आप एक किस्म से ग्रंथि भेद कर रहे होते हो, अगर ठीक से आपने किया है तो। ठीक है, समझिए? Actually, there are two things. One is a granthi out of previous karma, which
which is different from Atikraman, which is not resolved. And both are showing up at this point of time. Is that right? दोनों एक ही है, अलग कैसे? अभी तो आपने बताया कि ये एक है। एक तो आज का कल का जो अतिक्रमण है वो है, दूसरा जो कर्म है वो प्रीवियस बर्थ का है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, ज्ञानियों की भाषा में पिछला जन्म नहीं होता है। ज्ञानी का क्या होता है कि वो अपने पिछला अगला जन्म तो शरीर का होता है, देह का होता है। जब आप एक आत्मा स्वरूप रहते हो तो आपको ना ही पुनर्जन्म है ना ही अगला जन्म है, आपका तो सिर्फ एग्जिस्ट होना है। तो आप सिर्फ एग्जिस्ट होके आप बातों को समझेंगे तो बातें ठीक से नजर में आ जाएगी। अभी आपकी याददाश्त में है या नहीं है वो बात अलग से है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है, छोटे बच्चों में भी ऐसे ओपिनियन हो जाते हैं, संज्ञाएं होती है और काफी चीजें ऐसी होती है, समझ रहे हो? बनाते हैं वो ऊपर से, वो अलग चीज है, वो हर टाइम पे बनती रहती भी है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि ये बना ये नहीं बना, या ये तो है, बस सिर्फ है, दैट्स इट। पूर्व कर्म से मेरे को एक चीज आपने बताया कि पुनर्जन्म जो होता है देह का होता है, आत्मा का नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं कि वो देह का होता है, मेरा नहीं होता है। आप अपनी वोकेबुलरी ठीक से कर ले। ओके, राइट, ओके, बिकॉज आत्मा का तो एग्जिस्टेंस ही रहता है। हाँ, तो ओके, लेकिन जब आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है, हाँ, उसके साथ कर्म भी साथ में आते हैं, राइट, दूसरे शरीर में। हाँ, तो क्या करें? हाँ, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो? ना, आई वाज जस्ट जो राजेश जी का जो पॉइंट था पिछले कर्म का। देखो, मैं एक सिर्फ आप अगला जन्म, ये जन्म, आगे का जन्म, इन सारी चीजों से आप बाहर निकल जाओ। ओके, आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाओ। आप अपनी समझ को ये जो आपने ये जन्म मेरा होता है, मरण मेरा होता है, ये आपके मन में आपने अभी ओपिनियन बना के रखे है, ये भी एक ग्रंथि ही है। मैं कहता हूं कि इस ग्रंथि को आप तोड़ डालो। अभी मुझे एक ग्रंथि नजर आई तो मैंने बोल दिया कि ऐसा है, बराबर। क्योंकि जन्म ना ही आपका होता है और ना ही आपका मृत्यु होता है। वो देह का जो संयोग होता है, तो इसको नया संयोग शुरू होता है, नए देह का संयोग शुरू होता है तो उसको जन्म बोलेंगे। और ये देह का जो है जर्जरित होकर मट्टी का ढेर साइड में रह गया और हम वहां से चले गए तो उसको मृत्यु बोलते हैं। इससे अलग जन्म और मृत्यु की व्याख्या क्या कहोगे आप? आप अगर ज्ञानी बनना चाहते हो या मोक्ष जाना चाहते हो तो आपको इसी तरह से देखना होगा चीजों को। एक जो इवेंट्स होते हैं, 3 चीजें होती है, वैसे तो 3 चीजें भी नहीं होती है, भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं होता है, लेकिन यहां से एक अपेक्षा से बोला जाए तो आप इस टाइम पे जो भी एक्यूमुलेट हुआ है वो सारा, यही मैं बता रहा हूं। You got it or no? पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, उससे हमें क्या लेना देना है? उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। उससे आप ऊपर उठ जाओ। आपको तो इतना ही देखना है कि अब तक ये जो जमा हुआ, जो ग्रंथियां बनी है अब तक, उसकी बात हम कर रहे हैं। आप जो ग्रंथि से एग्जिस्ट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको एक पूर्व कर्म बोल देते हो आप। पूर्व कर्म एक बात से समझ लीजिए। तो ये मन का एक बात हो गई, एक तरह से मन को आपने समझ लिया। इन सारी ग्रंथियों के जो समूह होते हैं
उनको मन बोलते हैं। एक तरह से समझ लिया आपने। दूसरा, अंतस्करण जो होता है, अंतस्करण तो समझ रहे हो ना, आपके चेतन की अभिव्यक्ति दो तरह से हो सकती है। तो कहते हैं कि एक बहिर्करण से और एक अंतस्करण से। बहिर्करण से मतलब आपकी जो 5 इंद्रियां है, कौन सी पांच इंद्रियां है आपकी? 5 एलिमेंट, ये हाँ, senses. बोलो बोलो, अनम्यूट करनी, बोलो ना। See, hear, हाँ, smell, taste, हाँ, and feel. हाँ। तो ये जो सारी 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियां क्यों है? तो हमें पुद्गल से संबंध करवा सकती है। इसलिए पुद्गल के जो गुण है, रूप रस गंध स्पर्श, इनको जो जानती है, तो इंद्रियों का काम क्या है कि इंटरैक्शन विद द पुद्गल। ठीक है, तो इनको जो जानती है और यह साउंड होता है, वो पुद्गल स्कंधों का आपस में टकराव होने से होता है। समझे? ये साउंड हो गया ना, ये पुद्गल का टकराव हो गया। वैसे कई पुद्गल ऐसे हैं कि जो दिखाई न भी देते हो, तो ये एक बहिर्स्करण बोल दिया। इन 5 को एक साथ रख दिया तो कहे कि ये बहिर्स्करण है, बहिर्करण है, जो बाहर से संबंध रखती है। और एक बोल दिया अंतःकरण। तो ये जो मन है, पूरे के पूरे अंतःकरण को कोई कभार मन कह देता है कोई। समझे? एक सामान्य से बात कर दी कि पूरा अंतःकरण मन है। वैसे तो मन में काफी सारी चीजें होती है, चीजें नहीं होती है, उसका एक्सप्रेशन होता है इस तरह से। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें चार उसकी पहलू होते हैं। तो उसमें जो मन होता है, वो अभी हमने मन एक्सप्लेन किया, वो उसको मन बोलेंगे। ठीक है, क्या डेफिनेशन दिया हमने फिर मन का? एक साथ बोलो, 4-5। अज्ञान का ग्रंथों, ग्रंथि का क्या बात है यार। ज्ञान ग्रंथि, अग्रहण ग्रंथि के समूह को मन कहते हैं। समूह को मन। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अज्ञान ग्रंथियों के समूह को मन कहते हैं। इन शॉर्ट, अज्ञान समुद्र, समूह by या समुद्र तो है ही, लेकिन अगर सबके पास समुद्र नहीं होता है, इसलिए वो व्याख्या सबको लागू नहीं होगी ना। right. कईयों के पास समुद्र नहीं होता, कईयों के पास एक चम्मच भर रह जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी तरह से देखा जाए तो उसके भेद भी होते हैं। जैन फिलोसॉफी में उसके भेद भी बताया है। कौन से भेद से? जब आप भेद को जानो तो भेद से भी मन को, किसी को समझना है, उसका जो द्वार है, समझने की रास्ते है, वो भेद से भी समझा जाएगा। समझे? तो भेद का मतलब उसके कितने प्रकार है? तो कहते हैं कि मन के 2 ज्यादा प्रकार होते हैं। एक तो के भाव मन और एक द्रव्य मन। अब बोलो। हाँ, ये अलग से एक किस्म से देखने की बात आ गई यहां पे। ठीक है, तो द्रव्य मन क्या होता है? तो द्रव्य मन यू होता है कि पहले से जो ग्रंथियां बन के आ चुकी है, उनका जो समूह है, उसको द्रव्य मन बोलेंगे। हमने ये बताया ना, अज्ञान ग्रंथियों का समूह ये जो है क्या है? द्रव्य मन है। ठीक है, क्योंकि उसने एक पुद्गल द्रव्य से और ऐसा एक एग्जिस्टेंस पा लिया है, इसलिए। समझे? उसको द्रव्य बोलेंगे। उसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए उसको द्रव्य बोलेंगे। एग्जिस्टेंस है इसके लिए क्योंकि उसका अनफोल्ड होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा,
उससे आगे होता है जो भाव मन होता है, समझे। तो जब भी आपका द्रव्य मन होता है, द्रव्य मन का जो उस द्रव्य मन का उदय होता है, द्रव्य जो भी कर्म का उदय होता है, तो मतलब कि द्रव्य मन आपका वो उसमें सारे के द्रव्य कर्म सारे सारे जो होते हैं वो ये द्रव्य मन के पार्ट है। जो भी आप किसी से आप में से दो लोगों ने बताया है, ये वो बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें लेकिन उसको द्रव्य मन कहते हैं। और उसके साथ साथ आपकी ये जो कर्म का जो उदय होता है, तो तब आपकी भी अवस्था बनती है, आप भी कोई स्वरूप पे परिणमन करते हो, मतलब आप की भी कोई आकृति बनती है। आकृति मतलब ये रब एक दिखाई दे ऐसी आकृति नहीं कह रहा हूं कि आप भी किसी रूप में परिवर्तित होते हो। आप मतलब ये जो जीव है, जीव द्रव्य है, उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। आप जो जिस स्वरूप में, क्योंकि ये देखो मोक्ष मार्ग भी यहां से पूरा का पूरा प्रज्वलित हो जाएगा। कोई भी जगह से चले जाओ आपको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप कर्म के उदय पे अवलंबित है, मतलब कि उसके प्रति आपकी दृष्टि है, उसको देखते हो आप और उस स्वरूप हो जाते हो, मतलब Got it. जब आप उस स्वरूप हो जाते हो तो आपकी खुद की भी अवस्था बन जाती है। तो उससे जो जिस हिसाब से आपकी अवस्था बनती है और वो भाव मन माना जाएगा, समझे। ये भाव मन है जो पुद्गल, ये है भाव मन जो है वो पुद्गल नहीं है, लेकिन पुद्गल के ऊपर पुद्गल के निमित्त से उसकी जो एक अवस्था बन जाती है। ये थोड़ा सोच लो, समझ। इसमें कोई प्रश्न है तो मुझे बात बताओ, क्योंकि ये बातें समझोगे तभी आप संसार मार्ग से ऊपर उठ पाओगे। और मन को भी एक किस्म से संसार ही बोला जाएगा। Yes. दूसरी बात यह है, तो ये जो आपका जो पुद्गल के स्वरूप में आपका जो परिवर्तन हुआ, पुद्गल तो नहीं हो जाता है लेकिन पुद्गल जैसा हो जाता है, या फिर पुद्गल को दिखाता है, पुद्गल रूप हो जाता है। जब जानने की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है कि जो दृश्य है या फिर जो भी एक ज्ञेय होता है, तो ज्ञेय स्वरूप आपके अंदर ज्ञेयाकार उत्पन्न हो जाएंगे, ज्ञेय जैसी इमेज आप में उत्पन्न हो जाएगी, तभी आप उस ज्ञेय को जान पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो नहीं समझ आएगी फिर से बताओ, ये जानने की क्रिया कैसे होती है। वो चीज मेरे पटल पे दिखती है। ज्ञान की क्रिया कैसे होती है। आपका स्वभाव है ना, ज्ञान तो आपका स्वभाव है ना, कि नहीं है। किसी भी चीज का ज्ञान होना आपका स्वभाव है। हाँ? मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं ऐसा बोलते हो ना आप। तो ज्ञान कैसे होता है, तो जो भी आप पदार्थ जो जिसका ज्ञान होगा या हो रहा है उसको बोलेंगे ज्ञेय। क्या? ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय। गुजराती में ज्ञेय, संस्कृत में ज्ञेय, हिंदी में ज्ञेय बोलेंगे। ज्ञेय, ये जो ज्ञेय का जो आखा पूरा जो है ऐसा आप में उत्पन्न हो जाएगा। आप में मतलब ज्ञाता में। तो इसी से ज्ञान उत्पन्न होता है, समझे। ज्ञान ऐसे ही उत्पन्न होगा। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न होगा
कौन सा ज्ञान? ज्ञान एनी ज्ञान? नहीं, ये जो ज्ञेय का ज्ञान, नहीं, क्या ज्ञान? ज्ञान किसका होता है आपको? ज्ञेय का ही होता है, और किसी का ज्ञान नहीं होता है। At that point of time. हाँ तो ज्ञान, हाँ Okay. नहीं समझे, पूरी तरह से नहीं समझे तो बोलो, क्योंकि यहां जब तक आप समझे नहीं तब तक यहां से आगे नहीं जाऊंगा मैं, Right. Okay. So. क्योंकि आई डोंट वांट टू रिविजिट दिस सब्जेक्ट एवर अगेन। Right. ज्ञे मीनिंग क्या? ज्ञे का मीनिंग क्या? अच्छा आपको बता दो, आप जो आप आपके सामने क्या है अभी? जेनी है, समझ ले। तो आपने जेनी को देखा, ओके जी। हाँ। तो जेनी जो है ना, हाँ। वो ज्ञेय है। देखा मतलब आपको, आपने जाना कि ये यहां पे है, या ये करती है, वो करती है, वो आपका ज्ञेय हुआ। ज्ञे। जेनी है वो ज्ञेय हुआ, और आप ज्ञाता हुए। हाँ। जेनी है वो विषय हुआ ज्ञान का, करेक्ट। या फिर ज्ञेय हुआ। लेकिन आप उसको जानते कैसे हो? तो कहते हैं कि उसका जो ज्ञान होता है इसलिए जानते हैं आप, क्योंकि आपका स्वभाव है ज्ञान होना उसका। तो ज्ञान में क्रिया क्या होती है? तो कहते हैं कि आपके अंदर जेनी जैसे आकार उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ। इसी तरह ये जानने की क्रिया ऐसे ही जान पाओगे कोई भी। इसीलिए तो हर चीज को आप एक बार जान पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो आकार उत्पन्न होना जरूरी है, और तभी आप उसे जान पाओगे। जो आपका चित्त पटल है उसके ऊपर उसका आकार उत्पन्न हो जाएगा। यह आकार ऐसा है कि हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर के स्क्रीन के ऊपर जो पर्दा इमेज आती है, तो ऐसे आकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जो पर्दा होता है वो आकार जैसा नहीं हो जाता है। समझे? पर्दा तो जैसा है ऐसा ही रहता है, वो आकार जैसा नहीं होता है। तो इसी तरह से आप जैनी नहीं हो जाओगे। जैनी आपके सामने से चली जाएगी और आपके सामने समझ लो कि कोई एक बिल्ली आ जाएगी, तो आप बिल्ली जैसे हो जाओगे। आपके अंदर बिल्ली का आकार उत्पन्न होगा, बिल्ली जैसे हो जाओगे मतलब, और उस तरह से आप बिल्ली को जान पाओगे। ठीक है? तो ये जो आकार है वो किसके है? आपके है, आपके है, लेकिन अंदर हुए हैं। आपकी अंदर हुए है, लेकिन वो जेनी जैसे है। समझे? लेकिन है आपके। ज्ञाता के अंदर ज्ञेयाकार होता है, और उनको बोलेंगे ज्ञेयाकार। जब ज्ञाता ज्ञेयाकार होता है तब चीज का ज्ञान होता है। समझ गए? यस। उज्जवल क्या, वाई आर यू ब्लैंक? नहीं दिमाग यार, मेरे नहीं को बैकग्राउंड में काफी आवाज आ रहा था, तो आई लॉस्ट कपल ऑफ थिंग्स। क्या लॉस कर दिया बताओ? वो गई ज्ञाता, with that full definition I missed it out, and then you already in the middle of something, तो मैं वो रेफरेंस नहीं ले सका कि what is it context में। हाँ, so because that was the only thing। फिर से बता देता हूं, आप दोनों का रिवीजन हो जाएगा। उज्जवल, अरे प्रशांत, तू समझ रहे हो क्या? धीमन भाई। हैं? हाँ जी धीमन भाई। तो आप समझा दो उज्जवल को, मुझे रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा। ज्ञेय और ज्ञाता, जिस चीज का हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमारा ज्ञेय है। बहुत बढ़िया। और जिस चीज so what is यही क्या था? ज्ञेय ज्ञेय मतलब जो भी अपना एनी सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, कोई भी जो नॉलेज का सब्जेक्ट है, दैट इज ज्ञेय। okay so what was Jenny? क्यों मैं जेनी का रेफरेंस कहां से शुरू हुआ मुझे पता नहीं, but what was Jenny in that context में?
Me? બોલો બોલો નવીશ ભાઈ તમે બોલો વાંધો નહીં એને Maybe he doesn't know Jenny yet. You can reiterate it so that confirm हो जाएगा. First, Jenny is my little dog. So that's what he was referring to. As Jenny becomes my, how do I know it's Jenny? Or how do I know understand it's Jenny? Because I see a picture of her within me. That Okay. it's my dog, and she is walking around or eating or drinking, Right. have you. उसका इमेज आ जाता है. इमेज आ जाता है और वो चल गए और कुछ आएगा बिल्ली आई and that becomes my subject and yeah So And in then this case, so Jenny is what I'm turning- name. The subject here is the game. નહીં સબ્જેક્ટ here is like Jenny. No, subject is Jenny, but what is the ज्ञेय name? सब्जेक्ट मतलब विषय आपको पढ़ने में नहीं आया था वो कि ये कौन सा विषय पढ़ रहे हो अभी ये गणित पढ़ रहा हूं तो गणित का ज्ञान ले रहे हो अभी उस तरह से आप याद रखोगे तो अभी जेनी का ज्ञान हो रहा है Gnei, right? हाँ उसी को ज्ञेय बोलेंगे Gnei, okay. किसको हो रहा है अपने को हो रहा है. तो आप ज्ञाता हो अच्छा मुझे हो रहा है. जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञाता है जिसको हो रहा है वो ज्ञाता है. Okay. जिसका हो रहा है वो क्या है ज्ञाता. जिसका Gnei. हाँ और ज्ञेय और ज्ञाता के बीच क्या संबंध है ज्ञान का हाँ ज्ञान नहीं ज्ञान तो ज्ञाता का है. लेकिन ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा हाँ ओके ओके हाँ ओके ओके ओके. ठीक है और कैसे होता है तो कहते हैं कि ज्ञाता के अंदर ज्ञेय जैसे आकार उत्पन्न होते हैं आकार मतलब आप एक चौरस या फिर नक्शे जैसा ऐसा नहीं समझ लेना आपको या फिर बिल्ली जैसा आकार ऐसा नहीं समझना आकार में काफी कुछ आता है आकार तो मैं वैसे बड़ा बड़ा ये बोल रहा हूं समझ रहे हो तो जैनी जैसा आकार उत्पन्न हो गया तो मतलब ये जैसा ज्ञाता हो गया तो उसको बोलेंगे ज्ञेयाकार ये जो आकार अंदर उत्पन्न हुआ ना उसको क्या बोलेंगे ज्ञेयाकार समझ रहे हो कि अभी फिर से बताओ नहीं बराबर है. I got it. पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का आप लोगों का ठीक से क्लियर नहीं होता तो फिर आप घूमते रह जाओगे then I'm gonna have to start charging you guys then because you are wasting my time then right I'm running out of patience नवीश वगैरह 10 साल पेशेंस बाद अच्छी रखी अच्छा ठीक है तो समझ गए ये तो Yeah. अच्छा तो आप ये जो ज्ञेयाकार उत्पन्न हुए आपके अंदर उसमें आप उस ज्ञेयाकार को पकड़ के रखोगे कि जाने दोगे जाने दीजिए जाने दूंगा. जाने देना चाहिए Correct. जाने दे सकते हो ऑल द टाइम Depends. है Depends. हाँ Depends. ये जो जाने दो आप तो आपका ये बहुत ही मन अच्छा है जाने दे सको वो सभी आकार को आपको बता दूं कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर को देखो मिरर के अंदर ये उत्पन्न होते हैं ठीक है तो मिरर के सामने से आप हट जाओगे तो आपका आकार मिरर के अंदर कितने देर तक रहेगा momentarily. रहेगा भी नहीं. मोमेंटरी भी नहीं हो सकता वो युगपद होता है आपका उसके सामने से हटना और आपका प्रतिबिंब मिरर में से नाबूद होना एक युगपद मतलब एक साथ होने वाली घटना है मोमेंटरी भी नहीं होता है ऐसा आपका स्वभाव हो जाए ये
उस तरह से आपको आगे चलना है, समझे? ऐसा आपका मन हो जाना चाहिए। और ऐसा जो नहीं होने देता है वो ग्रंथियां होती है। उसको चिकास कहते हैं। हाँ, स्टिकीनेस कह दो या फिर ग्रंथियां कह दो, क्योंकि आपके सामने अगर किसी आई लाइक इट, हाँ आई वांट टू कीप इट विद मी। हाँ ये नहीं पसंद है तो भी आप उसके ऊपर स्टक हो जाओगे। मैं जब वो कर्म ही बन गए, वो तो नए कर्म बन गए फिर। हाँ तो वो तो बनेगी ही ना, वो तो वही इसी तरह से आप बनते रहते हो, आगे आगे जाते रहते हो। आपके द्रव्य मन में एक उबाल आया, एक हलचल हुई किसी भी किस्म की, कुछ उहापोह हुआ और उसमें आप व्यस्त हो गए, तो आपका जो व्यस्त होने की जो बात आती है वो भाव मन है। और ये दोनों में से डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो आप। इसी तरह से, इसी वजह से आप लोगों का पुनर्जन्म होता रहता है, जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं। वंडरफुल। मिरर जैसा हमारा अंतस्करण हो जाना चाहिए। ये तो टेम्पररी चीज है, ठीक है ना? तो केवल ज्ञान में तो कितने ज्ञेय दिखाई देंगे? 0। साइमल्टेनियस और अरे पूरा ब्रह्मांड एक साथ दिखाई देता है। हाँ? पूरा ब्रह्मांड उसकी पूरे की पूरी अवस्थाओं के साथ एक साथ दिखाई देता है। फिर भी वो निकल जाता है। हाँ वही मैं वो ठहरता ही नहीं है, क्योंकि उसको that was कोई भी ऐसा ये नहीं होता है जो उसको आकर्षित कर पाए, तभी केवल ज्ञान होता है। या उसे केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान को तो ऐसा होता है, केवल ज्ञान उसको नहीं कहते हैं। या बहुत हाँ, केवल ज्ञान तो कहते हैं कि जो सर्वद्रव्य सर्वपर्यायेषु एक साथ सभी द्रव्य की सभी पर्याय एक साथ दिखाई दे, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। लेकिन केवल ज्ञान तभी होता है कि जब आपको कोई भी ज्ञेय बांध के ना रखे, नहीं रहते। पकड़ के ना रखे, तो कैसे करोगे? कि ना ही कोई भी ओपिनियन होगा आपका तो आपके सामने आके आपको जकड़ देगा। कोई भी ओपिनियन होगा, कोई भी चीज पसंद है तो आपको जकड़ लेगी, ठीक है? कोई भी चीज ना पसंद है तो भी आपको पकड़ लेगी। तो आपको अभी कौन कौन सी चीजें पकड़ रही है वो आप देख लो, वही आपका बंधन है, आपका हाँ। वंडरफुल। तो ये इससे मुक्ति पाना, यही मन से मुक्त हो जाना है। मन से मुक्त हो गए तो आपकी ये अवस्था होगी। केवल ज्ञान का तो मैंने अनुभव नहीं किया है, लेकिन इस अवस्था का आप जरूर अनुभव कर सकते हो इस देह में। निर्मोही अवस्था इसको बोलते हैं। And this is internal job. हाँ, तो आपको ही मालूम होगा ना, ये सारी चीजें आपको ही मालूम होगी। ये सारी चीजें So Gnaya will stay in Gnata as long as Gnaya continues to be in front of Gnata. अच्छा, ज्ञेयाकार ठहरेंगे, ज्ञेय नहीं ठहरता है। Yeah, right. आप ज्ञेयाकार उसके अंदर रह जाएंगे या फिर उसकी असर रह जाएगी, या हमें असर भी नहीं चाहिए, घोस्टिंग ऑफ द ज्ञेय भी नहीं चाहिए और ज्ञेयाकार भी नहीं चाहिए। हमें तो जो अरीसा होता है, मतलब जो मिरर होता है, वो कैसा क्लीन हो जाता है, उसके सामने से जैसे कोई भी चीज हटती है तो वो उस चीज का प्रतिबिंबित नहीं करता है। उस तरह से हमें हो जाना चाहिए। यही हमारा इस जन्म में लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त कर ले तो हमारी इस जीवन सफल हो गया, ऐसा समझ लो। ये तो रिकॉर्ड करने लायक था जरूर। हाँ, विमल जी मुझे नहीं किया, आई हैव टू ड्रॉप ऑफ।
हाँ, तो हम अभी इतना ही समझ लिया तो काफी है। आगे वी विल जस्ट कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम में। So in short, Okay, now I'll ठीक है, चलो। yeah, हाँ, yes, it's a- Yes, Sachidanand. अब बोलो। in short, I don't have to get rid of Jenny. हाँ physically. हाँ I'm just saying so I can hear myself. हाँ, I बोलो। just have to know that I'm not attached to her or like somewhere along that line in my botoni, in my setting. How are you going to make sure that you're not attached? Huh? How are you going to make sure that you don't get attached to it? वो एक साधना पद्धति आ जाती है। किसी से अटैचमेंट होना बदलनी है मेरे को। है जी। अब बोलो, गुजराती માં જ છે બધા હવે। हाँ? बोलो, क्या बोल रहे हो? तो फिर मेरे को साधना बदलनी है और ये साधना क्या बदलनी है? चाहिए। बदलनी चाहिए। नहीं, are you asking that? Yes, Your yes. question would be that. Yeah, मेरी साधना बदलनी चाहिए। नहीं, आप Question. ये क्वेश्चन मार्क आपको खुद उसका आंसर मालूम है। अभी हमने तो सिद्धांत बता दिया, मैंने तो सिद्धांत बता दिया, समझ रहे हैं ना? Okay, okay. अगर आप कहोगे कि मुझे इसको छोड़ना है, As long as Jenny is in the life of Namish Bhai, Jenny will keep showing up because her karma, it continues to be there ongoing for next few months, few years, whatever, which is not in your control. So as long as Jenny is destined to be in your life, Right, you don't have to push her away. right, right. But when she stops showing up, then you should not have that in your head. Yeah, yeah. Jenny Akar देखो anymore. She's gone. देखो, आप जेनी को हटा नहीं सकते हो। नहीं, ये साधना पद्धति की बात हम नेक्स्ट टाइम या फिर आगे करेंगे। वो कैसे घटाना है वो अभी तक बात नहीं हुई है हमारी। बराबर। हमारी बात हो रही है कि अभी तो हम ये बता रहे हैं कि ऐसा होना है। God. हाँ? अभी ये सब हम ये समझ रहे हैं, मोक्ष मार्ग को समझ रहे हैं। अभी समझ रहे हैं ना? अभी तो मन को ही समझ रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें हम मन को भी समझाना होगा तो ये मोक्ष मार्ग के परिप्रेक्ष्य में भी समझाना होगा ना मुझे तो, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य हमारा जो मन का है, मोक्ष का है। तो उसमें जो मन की भी बात आएगी तो ऐसे ही आएगी। संसार में कैसे मन का उपयोग होता है ये बात भी हम करेंगे अगर कोई चाहेगा तो। ऐसा नहीं है कि उसकी बात नहीं करेंगे, समझ रहे? Got it. और कोई प्रश्न ना हो तो अभी हम यहाँ पे बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आप इसके लिए कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए। हाँ, All right. Smoke coming out of my ears, you know. That was next. Wonderful.